तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के 24x7 कार लोन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, मंथली सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम यहाँ से 5 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं तो यहाँ पे लोन अप्रूवल के लिए मेरा सिविल स्कोर कितना होना चाहिए और कितनी हमको महीने की किस्त जो है पे करनी पड़ेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एक्सिस बैंक में कार लोन की काफी सारी स्कीमें चलती है। सबसे पहली है न्यू कार लोन स्कीम, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड हैंड कार लोन या यूज्ड कार लोन के लिए भी जो है यहाँ पे लोन मिलता है। पैरेलल लोन, अगर आपका मान लीजिए एक होम लोन यहाँ से पहले से ही चल रहा है और आपको कार लोन भी लेना है तो आप जो है इस स्कीम से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी है, किसी अदर बैंक में अगर आपका कार लोन चल रहा है उसको आपको एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कराना, वो भी आप करा सकते हो। अब यहाँ पे टॉप अप लोन भी मिलता है। आप अगर मान लीजिए आपने यहाँ से कार लोन ले लिया तो आपको जो है टॉप अप लोन लेने के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये देखिए 5 स्कीमें चलती हैं। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। इसमें देखिए अगर हम फीचर्स की बात करें तो 100% ऑन रोड प्राइस पर फंडिंग कर दी जाती है। अब वो उन लोगों को करी जाएगी जिनका यहाँ पे अकाउंट होगा, तो उनको 100% ऑन रोड प्राइस पर कर दिया जाता है और बाकी जो अदर इंडिविजुअल हैं उनको 90% ऑन रोड प्राइस पर कर दिया जाता है। मिनिमम जो लोन अमाउंट की स्टार्टिंग होती है यहाँ पे वो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा 50 बेसिक पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलेगा। इंस्टेंट जो है सैंक्शन यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा हाई एलटीवी रेशियो मिलता है, मतलब 100% तक मिल जाता है आपको। मैक्सिमम 7 सालों के लिए आप जो है कार लोन ले सकते हो। न्यू कार लोन के लिए कोई भी सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन प्रोफेशनल हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए जो लगता है यहाँ पे 4 व्हीलर का, वो लगता है 9.30 से स्टार्टिंग होती है और 14.10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है ये डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो आपका लोन अप्रूवल जो है वो हो जाता है। उसके नीचे होता है तो लोन, फिर आपको लोन अप्रूवल तो हो सकता है लेकिन आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके फीस एंड चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए फीस एंड चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस जो लगती है यहाँ पे 350 रुपए से लेके 5500 रुपए तक यहाँ पे लगती है न्यू कार लोन के लिए। इसके अलावा और भी इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस हैं जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो। इंश्योरेंस ऑफ डुप्लीकेट रीपेमेंट शेड्यूल चार्जेस 250 रुपए लगेंगे। इंश्योरेंस ऑफ डुप्लीकेट स्टेटमेंट चार्जेस के 250 रुपए लगेंगे। पेनल्टी इंटरेस्ट, अगर आप अपनी ईएमआई को लेट पेमेंट करते हो तो 2% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। पार्ट पेमेंट चार्जेस भी लगते हैं प्रिंसिपल के 5%। फॉरक्लोजर चार्जेस भी लगते हैं प्रिंसिपल का 5%। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं 500 रुपए। इंश्योरेंस ऑफ क्रेडिट रिपोर्ट के 50 रुपए लगते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कलेक्शन चार्जेस के 200 रुपए लगेंगे। चेक स्वैप चार्जेस के 500 रुपए लगेंगे। चेक बाउंस या इंस्ट्रूमेंट रिटर्न चार्जेस के 339 लगेंगे। लोन कैंसिलेशन या रिबुकिंग चार्जेस के 550 रुपए लगेंगे और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्टेट वाइज अलग अलग होती है। तो ये इसके कुछ फीस और हिडन चार्जेस हैं जिसकी आप लिस्ट देख सकते हो। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसके लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब आपकी एनुअल इनकम कम से कम 2.4 लाख पर ईयर जो है आपकी होनी चाहिए, मतलब आपकी 20,000 रुपए मंथली सैलरी होनी चाहिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल है और आपको एक्सिस बैंक से कार लोन लेना है। मिनिमम 1 साल से जो आप जॉब कर रहे हो। अब जो इनकम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो डिपेंड करेगा आपके फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप पर जो आप सबमिट करोगे बैंक में, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनकी मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल होती है। मैक्सिमम 75 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। अब आपकी नेट एनुअल बिजनेस इनकम जो है वो 1.8 लाख रुपीस होनी चाहिए कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स के लिए, और अदर मॉडल्स के लिए जो है 2 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम। अब जो है आप कम से कम 3 साल से अपना बिजनेस कर रहे हो, मतलब 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है इनकी जो इनकम एलिजिबिलिटी होगी वो डिपेंड करेगी इनके इनकम टैक्स रिटर्न पर जो वो भरते हैं। इसके अलावा जो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन इंडिविजुअल, उनके लिए भी जो है एनुअल इनकम और जो है सेम है, 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनकी जो इनकम होगी वो आपके आईटी रिटर्न पर जो है लास्ट 2 ईयर के उस पर डिपेंड करेगी और ऑडिटेड फाइनेंशियल डिटेल लास्ट 2 ईयर की उस पर डिपेंड करेगी। अब अगर हम कुछ अदर बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें एक्सिस बैंक से, तो स्टेट बैंक में 9.05 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है।
HDFC बैंक में 9.40 से स्टार्टिंग हो रही है, एक्सिस बैंक में 9.30 से स्टार्टिंग हो रही है, ICICI में 9.10 से स्टार्टिंग हो रही है, केनरा बैंक 8.70, फेडरल बैंक 8.85 और यूनियन बैंक 8.70 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, तो सबसे पहले हम सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देखते हैं डॉक्यूमेंट। तो एक ID प्रूफ लगेगा जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ लगेगा जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड ले सकते हो। एक एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ सिग्नेचर जिसमें आप पासपोर्ट, पैन या बैंकर वेरिफिकेशन दे सकते हो। अब जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको इनकम प्रूफ के तौर पे जैसे बताया सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 आपको देना पड़ेगा, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट कंटिन्यूटी प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा जिसमें आप अपॉइंटमेंट का लेटर दे सकते हो, रिलीविंग लेटर दे सकते हो, ITR और फॉर्म 16 दे सकते हो, सैलरी स्लिप दे सकते हो विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के लिए। इसके अलावा आपको जो है एक प्रोफार्मा इनवॉइस होगा वो भी देना पड़ेगा कि आप जैसे कोई भी कार खरीदने जा रहे हो, मान लीजिए आपकी हुंडई की क्रेटा आप खरीदने जा रहे हो, तो आपको हुंडई के शोरूम में जाना है, वहां पे आपको जो है एक इनवॉइस जो है बनवाना पड़ेगा जिसमें कार का एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, RTO का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह पूरी इंफॉर्मेशन लिखी होगी और उसको आपको बैंक में देना पड़ता है। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल आते हैं उनको भी एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, एक एज प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे उनको लेटेस्ट ITR देना पड़ता है और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ता है। अब एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी प्रूफ में देखिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, करंट अकाउंट स्टेटमेंट दिखा सकते हो। इसके अलावा बिजनेस प्रूफ के तौर पे अपना बिल दिखा सकते हो इलेक्ट्रिसिटी का या टेलीफोन का। इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई शॉप वगैरह चलाते हो तो ये कुछ डॉक्यूमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे लगेंगे। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी और ट्रस्ट वगैरह चलाते हो उनको कार लोन लेना है तो उनको भी एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और ITR लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ का देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वगैरह चलाते हो तो उसके लिए भी एक ID प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ के तौर पे उनको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और ITR लास्ट 2 ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया। बाकी सेम जो है डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर हम एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं और जो है हमको अगर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर कर दिया जाता है जिसकी स्टार्टिंग हो रही है 9.30 पर। अब इसके लिए आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर होना चाहिए। आपका मान लीजिए अगर एक्सिस बैंक में अकाउंट है तो काफी अच्छा है, अगर नहीं है तो भी आपको लोन तो मिल जाएगा, फिर उस केस में थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। तो अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.30 ले लिया और अगर हम 5 साल के लिए ही कार लोन लेते हैं, 10,452 की मेरी EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,27,128 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट हमको 6,27,128 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक के कार लोन की, तो देखिए एक्सिस बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी जो स्कीमें यहाँ पे चलती हैं, जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक की 24/7 कार लोन जिसके बारे में अभी हमने बताया, जिसमें इंस्टेंट कार लोन अप्रूवल आपका हो जाता है। इसको आप ऑनलाइन ही जो है अप्लाई कर सकते हो, इसकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, इसके फीचर्स बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होते हैं, फीस एंड चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं। इसके अलावा अगर एक्सिस बैंक कोई भी ऑफर लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल पे चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।